है, अभी मेरा वाला फेवरेट सुन लेते हैं, ठीक है? आप लोग साथ दीजिएगा। जो चलने लगे ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते। मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। एक सफ़र, एक ट्रेन और दो अजनबी, या यूँ कहूँ कि बस ट्रेन की सीट पर बैठने जितने भर के अजनबी, क्योंकि 10 मिनट बाद तो वो इतने जाने पहचाने हो गए कि उनके बीच का झिझक नाम का परिंदा ट्रेन की खिड़की से बाहर छलांग लगा चुका था और उनके कंधे पर आकर बैठ गई थी दोस्ती की तितली। ट्रेन चल पड़ी और उनकी बातें भी, ना जाने कितनी बातें थी उनके पास। ऐसा लग रहा था मानो किसी सूखे तालाब में पानी को तरसती प्यासी मछलियों को बारिश की कुछ बूंदें मिल गई हों और उनके बेजान जिस्म में थोड़ी जान आ गई हो। उनकी बातें पूरी रात चली, किस्सों के पिटारे खुले, हंसी के ठहाके लगे। ट्रेन का बिस्तर भी अलसाकर सो गया, पर निंदिया माई उनको छू भी ना पाई। उनको देखकर ऐसा लगा कि मानो इम्तियाज़ अली साहब के शाहिद और करीना का जब भी मैट हो गया हो। पूरी रात उनकी बातें चली, फिर अचानक सूरज की रोशनी से उन्हें होश आया कि स्टेशन आ गया है, नजीबाबाद। वैसे कुछ खास था नहीं शहर में बताने के लायक, सिवाय इसके कि गर्मी का मौसम था और दोनों को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और सामने एक सोडा शिकंजी की दुकान थी। वो सड़क उस पार गया सोडा शिकंजी लेने और मैं सड़क इस पार सारा सामान लेकर एक टूटी सी बेंच के किनारे खड़ी थी। बैठ इसलिए नहीं सकती थी क्योंकि लकड़ियाँ थोड़ी जर्जर थी, गट्ठर हो जाती, इसीलिए मैं खड़ी थी और वो सोडा शिकंजी लेने गया। तभी अचानक से सामने से बस आती दिखाई दी, देहरादून और कोटद्वार। मैं फटाफट सारा सामान लेकर उसमें चढ़ गई और वो चलती बस में 2 ग्लास सोडा शिकंजी लेके हाफते हाफते चढ़ा। ये लो तुम्हारी सोडा शिकंजी। और पूरी बस ये नज़ारा देखकर खिलखिला उठी। उसने आसपास देखा और कहा, ठीक है यार, 1 ग्लास 20 रुपए का होता है और 2 ग्लास यानी 40 रुपए। अब 40 रुपए बर्बाद थोड़ी ना करेंगे। और मसला गर्मियों में 40 रुपए का नहीं था, गला सूखने, प्यास लगने और इमोशंस का था माय लॉर्ड। गर्मी में सोडा शिकंजी इज़ अ इमोशंस। तो हम दोनों ने गटागट अपनी सोडा शिकंजी ख़त्म की और मस्त बस में बैठ गए। बस काफ़ी दूर चल चुकी थी, तब अचानक से हमने एक दूसरे को देखा। उसे तो कोटद्वार जाना था ना, देहरादून, वो क्यों चढ़ा है इस बस में? और मैंने सोचा मेरे चक्कर में उसका सफ़र तो अधूरा ही रह गया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हालांकि बस रोकने का ऑप्शन था हमारे पास, पर हमने पता नहीं क्यों चूज़ नहीं किया वो ऑप्शन। शायद कायनात को यही मंजूर था। पूरी की पूरी कायनात ने मिलकर ये साजिश करी थी कि 2 अलग अलग सफ़र पर निकल पड़े लोगों को एक ही सफ़र पर भेज दिया जाए, तो 2 अलग अलग यात्रियों को एक ही यात्रा का डेस्टिनेशन दिया जाए। तो बस ठीक है, हमने भी कायनात के साथ एग्रीमेंट कर लिया और हम चुपचाप निकल पड़े 2 अजनबी किसी अनजान सफ़र पर। और कोटद्वार की घुमावदार सड़कें बनी हमारी गवाह। हम वो सफ़र तय करके पहुँचे ऊंचे पहाड़ों पर, जहाँ ऊंचे पहाड़, घने जंगल और दूर दूर तक सुकून पसरा हुआ था। हाँ, वैसे उसने मुझे दोस्त कहा है। किसी और नाम से बचने के लिए शायद ये नाम सबसे बेहतर ऑप्शन होता है ना, #दोस्ती। पर यहाँ भी तो एक ट्विस्ट है। एक लड़का और लड़की, वो भी अनजान, अजनबी, अचानक इतने खास दोस्त बन जाए तो उन्हें एक अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है, #दोस्ती से कुछ ज़्यादा वाले दोस्त। वैसे इस हैशटैग को ज़रा संभाल के रखिएगा। शुक्रिया। तो ठीक है, हमने कैटेगरीज को साइड किया और हम मस्त पहाड़ों की सैर पर निकल पड़े। हमने पहाड़ों का हरापन, पहाड़ों की खूबसूरती, ये सब सोखने लगे। 2 सूखे मन पहाड़ों के हरेपन से भरने लगे थे। हमने अतीत के उन पन्नों को एक दूसरे के सामने खोल कर रखा जिनके बोझ को हल्का करने के लिए हम अलग अलग सफ़र पर निकले थे। अब वो पन्ने हमारी किताब में नहीं रहे, क्योंकि अब दोस्ती के कुछ नए पन्ने जुड़ने लगे थे। हमने पहाड़ों की खूबसूरती में यादों का नया पिटारा बनाया। वहाँ की गुनगुनी धूप और गुलाबी सर्दियों को हमने बाहों के लिहाफ से एक दूसरे को सहेज कर रखा। ट्रिप का ये 1 हफ्ता बहुत मज़ेदार गुजरा। अब हम अपने अपने शहर लौट रहे थे, बहुत सारी यादें लेकर। मैं एक दोस्त लेकर लौटी थी, बहुत खुश थी क्योंकि ज़िंदगी में रंग लौट आए थे। क्योंकि जब लगा था कि ज़िंदगी से सारे रंग चले गए हैं तो पूरा का पूरा इंद्रधनुष ही मेरे हिस्से आ गया था।
फिर हमारी बातें होने लगी फ़ोन कॉल्स पर, चिट चैटिंग की वेब सीरीज स्टार्ट हो गई और उसकी इरिटेटिंग बकवास और मेरी चटर पटर का सिलसिला महीनों चला। मौसम बीत रहे थे, उसके साथ सब कुछ बहुत आसान था, पर ये बात उसे नहीं बतानी थी। यू नो ना, लड़कों के भाव ज़रा जल्दी बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद मौसम चेंज हुआ, गर्मियाँ ख़त्म हुई और बारिश हमारी दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। एक बारिश की शाम उसका कॉल आया, मुझसे मिलने आओगी? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर से किसी नए सफ़र पर चले क्या? उसने कहा बेशक, एक नया सफ़र होगा। मैं उसके शहर पहुंची, हम मिले, पर आज वो नहीं था। एक अलग सी बेचैनी थी उसमें। आज बाहर का मौसम का मिजाज भी कुछ अलग था। उसने मुझे गले लगाया, पर उसका गले लगाना भी कुछ अलग था। उसने मेरा माथा चूमा, पर उसका माथा चूमना भी कुछ अलग था। उसकी सांसों की दहक कुछ अलग थी, उसके इत्र की महक कुछ अलग थी। और बाहर बरसात तेज थी। रात गहराती गई और चांद ने दिखने से इनकार कर दिया और बारिश ने रुकने से इनकार कर दिया। उसकी बाजुओं की पकड़ बहुत तेज़ थी। इस रिश्ते में हमने हदें ना तय की थी, इसलिए कशिश बेहद हो चली थी। उसकी उंगलियों की छुअन भी कुछ अलग थी। और फिर किसी गुनगुनी रात की तरह हम एक दूसरे को गुनगुनाते रहे। सांवली सी रात को खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी मेरी। और सुबह होने तक हम दोस्ती की उस कैटेगरी में डाल दिए गए, #दोस्ती से कुछ ज़्यादा वाले दोस्त। खैर, मुझे यकीन था कि हमारी दोस्ती का मौसम बदला है, ख़राब मौसम नहीं आया। लेकिन शायद मेरे यकीन को मेरी ही नज़र लग गई। खुशियों को तो मुझसे आदत है आँख में चौली करने की। सब कुछ इसके साथ जितना आसान था, अब सब कुछ उतना उलझने लगा था। इस बेनाम रिश्ते को नाम देना हमारे बस में नहीं था, क्योंकि कुछ मजबूरियों के घेरे में जकड़े हुए थे हम। पर हम दोनों एक साथ इसलिए थे क्योंकि हम आज़ाद थे और आज़ाद रह सकते थे। पर शायद इन मजबूरियों के चलते ये जकड़न हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हम सह नहीं पा रहे थे। और एक रात मैंने उसे फ़ोन किया और उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, और फिर शायद वो कहीं चला गया, कहाँ मुझे नहीं पता। मैंने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि बहते पानी को भला कौन रोक पाया है। वैसे कोई खास शिकवा भी नहीं है उससे, बस एक छोटी सी शिकायत है कि वो जाते जाते मुझसे मेरे सारे रंग ले गया, आने वाले सारे बसंत और सावन ले गया। उस रात उस बारिश में आसपास सब कुछ हरा हो गया था। पेड़ों की रंगत लौट आई थी, फूलों पे तितलियाँ लौट आई थी, नदियों में मछलियाँ लौट आई थी। आसपास सब कुछ हरा था, पर मेरे हिस्से आया एक सूखा मन और एक सवाल, क्यों उस रात मैंने दोस्ती से आगे वो एक कदम बढ़ाया। काश ना बढ़ाया होता, काश हमने दोस्ती को सिर्फ दोस्ती रहने दिया होता, काश इसे इश्क के मुकाम तक ना पहुंचाया होता, काश वो बारिश मुझसे मेरा दोस्त ना छीनती। पर ठीक है, जो डेस्टिनी में लिखा होता है, आखिर कायनात को शायद ये भी मंजूर हो सकता है। पर आज भी जब बारिश होती है, जब भी बादल काफ्तान पहनकर आते हैं और बरसने को तैयार होते हैं, तो मिट्टी की सौंधी महक से उठती है महक, जो उसमें याद आते हो तुम। आज भी जब किसी लड़के को किसी लड़की की उलझी सी लट का रेशा सुलझाते देखती हूँ, तो याद आते हो तुम। आज भी जब मेरी टेढ़ी बिंदी को सुलझाने के बहाने से मेरा माथा चूमना तुम्हारा याद आता है, तो याद आते हो तुम। आज भी माथे पर तुम्हारे होठों के निशान याद आते हैं। आज भी वस्ल की वो शाम याद आती है जब बूंदों की धुन पर ये दोस्ती इश्क के मुकाम पर चली गई थी। आज भी आंखों को तुम्हारा इंतज़ार रहता है और आज भी याद आता है। चंदा को ताकूं रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल साए हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे।
मैं नहीं जानती साजना तुम कब आओगे, पर ये बारिश जब जब आती है तो तुम याद आते हो। तुम्हारे साथ बिताया हर वक्त याद आता है, और वो दोस्ती याद आती है जो शायद इश्क के मुकाम पर जा चुकी थी। काश वो दोस्ती रह जाती, क्योंकि मुझे तो ना इश्क मिला और ना दोस्ती। याद आते हो तुम।